बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिकेप कर लें। कल हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लोग क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। और प्राइसेस जब डिक्रीज होंगी तो लोग क्वांटिटी डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। और ग्राफिकली मैंने इसको प्रेजेंट किया था एक ग्राफ बना के, और अगर आपको याद हो इस तरह की एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ की थी और मैंने आपको बताया था कि जब हम 40 से 30 की तरफ आएंगे, हम जब 40 से, ये 40 है, हम 30 की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, यानी 6 से 9 हो जाएगी। और जब हम 30 से 40 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्राइस बढ़ेगी, तो लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे, हम 9 से 6 की तरफ आएंगे। और उसके लिए प्यार से मैंने एक वर्ड भी यूज किया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था जब हमारे पास प्राइस कम होने की वजह से, सुनिएगा, प्राइस कम होने की वजह से अगर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, मैंने कल ये बताया था कि प्राइस कम होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड बताया था। क्वेश्चन रिपीट करें। सर क्वेश्चन इन्फ्लेशन। ये, नहीं, कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि प्राइस कम होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो तो उसको प्यार से एक लफ्ज कहा जाता है। इनवर्स। नहीं, वो तो रिलेशन है, प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कुछ याद आ रहा है कि अगर हमारे पास प्राइस एक्सीलेंट, अगर हमारे पास प्राइस डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड वैसे ही बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो? इंक्रीज हो जाए, तो इसको प्यार से क्या कहते हैं? इसको प्यार से कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है ना? यहां तक मेरे साथ है? जी सर। ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया था अगर प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस को हम बढ़ा दें, तो प्राइस इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? लोग जो हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेंगे? कम करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है ना? इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? अमर तुम नहीं बताना। कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो अगला पॉइंट के लिए जा रहा हूं, चाहे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो चाहे एक्सटेंशन इन डिमांड हो, ये हमेशा प्राइस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। ये जो दोनों चेंज आते हैं ना, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ये प्राइस की वजह से आते हैं। अच्छा, लेकिन क्या ख्याल है, क्या डिमांड प्राइस के अलावा और फैक्टर से चेंज होती है? कभी आपने देखा है? हम हमेशा देखते आते हैं कि यार अगर एक चीज की जैसे कीमत, चेंज होती है, जैसे कि ट्रेंड हो गया। मेरी जैसे मैं बात पूरी कर दूं। हम अमूमन देखते आते हैं कि भाई गुलेमत पे सेल लग गई, गुलेमत पे प्राइसेस डिक्रीज हो गई, लोगों का रश हो जाता है, मतलब हमारी नजर में आता है। प्राइस इंक्रीज हो जाती है, लोग डिमांड कम करना कर देते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, लेकिन इसके मुकाबले में कभी आपने देखा है कि प्राइस के अलावा भी डिमांड ज्यादा होती हो, कम होती हो? यास्मीन बेटा, राफिया बेटा, जी सर। एग्जांपल सर देके टेस्ट बताएं। एंड फैशन, टेस्ट टेस्ट में एंड चेंज फैशन। आता है। यस सर, यस सर। पॉपुलेशन तो चेंज। सुनिए, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनिएगा, हमारे पास और भी फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा होता है, डिमांड में चेंज आ रहा होता है, जिनको हम अदर फैक्टर कहते हैं, जिनको हम नॉन प्राइस फैक्टर कहते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, हमने ऊपर क्या लिखा था? अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब दूसरे फैक्टर कांस्टेंट हो। अगर वो फैक्टर कांस्टेंट नहीं होंगे, तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। फिर भले प्राइस चेंज ना हो, फिर भी लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। फिर भले प्राइस चेंज ना हो, लोग फिर भी डिमांड कम करेंगे। ठीक है ना? तो वो अजम्पशन क्या है, वो फैक्टर कौन से हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। उनको प्यार से हम कहते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है ना? उनको हम प्यार से क्या कहते हैं? नॉन प्राइस फैक्टर्स।
नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आता है वो क्या आता है? वो आता है इनकम। वो आता है हमारे पास इनकम, कि लोगों की इनकम में अगर चेंज आएगा, लोगों की इनकम में अगर इजाफा होगा तो उनकी डिमांड में भी चेंज आएगा। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर लोगों की इनकम में इजाफा होगा तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे सर। ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ जो इनकम से मुराद है वो डिस्पोजेबल इनकम मुराद है। कौन सी इनकम मुराद है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन। डिडक्शन से यहाँ मुराद ये कुछ स्टैच्यूटरी डिडक्शन होती हैं, या वो इनकम जो आपके पॉकेट में है, वो इनकम जो टेक होम हो आपके पास। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त है, उनकी जो माहाना सैलरी है वो 55,000 है। कितनी है उनकी सैलरी? 55,000। लेकिन जब उनकी सैलरी उनकी बैंक में आती है तो 55,000 नहीं आती। वो आती है कितनी? वो आती है कोई 50,000 आती है। वो जो 5,000 रुपए वो माइनस हो जाते हैं, टैक्स की मद में माइनस हो जाते हैं। कुछ हमारे पास एम्प्लॉय इंश्योरेंस होती है, उसके मद में माइनस हो जाते हैं। कुछ पैसे थोड़े से ऊपर अलग से भी मिल जाते हैं प्रोविडेंट फंड की वजह से। सो बताने का मेरा मकसद है कि वो इनकम जो आपकी जेब में आए वो कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है ना। तो हम जब बात करेंगे कि इनकम में इजाफा हो रहा है या इनकम में कमी हो रही है, तो हमारा जो नजर होगी या हमारी जो निगाह होगी वो किस तरफ होगी? वो डिस्पोजेबल इनकम की तरफ होगी। ठीक है। तो कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो जाहिर बात है क्या होता है? जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग पावर में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। लोगों की एबिलिटी में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। लोगों की परचेसिंग पावर में इजाफा हो जाता है। लोगों की एबिलिटी में इजाफा हो जाता है। मतलब अब वो ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, अब वो ज्यादा पे कर सकते हैं। क्या मतलब? जरा इसको समझते हैं। फॉर सपोज हमारे पास प्राइस है और यहां मैं लिख देता हूं क्वांटिटी। ठीक है। फॉर सपोज आप जोशुआ के पास 200 रुपीज है, 200 रुपीज है। वो मार्केट जाते हैं, अगर प्राइस 100 रुपीज है तो वो कितनी गुड्स लेंगे? वो ले सकते हैं फॉर सपोज 2। प्राइस 50 है तो वो कितनी गुड्स ले सकते हैं? वो ले सकते हैं 4 ले सकते हैं। यहां तक मेरे साथ है? जोशुआ मार्केट जाते हैं और मार्केट जाके अपने लिए कोई चीज बाय करते हैं, उनके पास सिर्फ 200 रुपीज अवेलेबल हैं। तो अगर वो मार्केट जाए और वो चीज 100 की हो तो वो 2 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, वो चीज 50 की हो तो वो 4 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर उनके घर वाले क्या करें, उनको अभी 400 रुपए दे दें, मतलब उनकी इनकम में इजाफा हो जाए, उनकी पॉकेट मनी में इजाफा हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उनको अब 400 रुपए दें, तो आफ्टर चेंज इन इनकम क्या हो जाएगा? वही चीज जो 100 रुपए की थी अब वो कितनी बाय कर सकते हैं अम्मार बेटा? 4 बाय कर सकते हैं। वही चीज जो 50 रुपए की अब वो कितनी बाय कर सकते हैं? बेटा मेरे साथ हैं आप सब लोग? सर 8। 8 बाय कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि प्राइस वही है, प्राइस हमारे पास क्या है? स्टिल 100 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ गया। वो कितनी हो गई? 4 हो गई। प्राइस स्टिल 50 है, लेकिन चेंज इन इनकम की वजह से आपके पास क्या हो गया? क्वांटिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। सो यहाँ हमारे पास चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड के अंदर, लेकिन वो प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, वो नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आ रहा है, और वो हमारे पास क्या है? इनकम है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब इनकम बढ़ती है, अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ, जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, लोगों की एबिलिटी बढ़ जाती है, और जब लोगों की एबिलिटी बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? सर ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। और जब लोगों की इनकम कम होगी, जब लोगों की इनकम कम होगी, जैसे आजकल आपने रेसेशन देखा है, तो बहुत सारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं? आधी सैलरी दे रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो इनकम को डेफर्ड कर रहे हैं, मतलब थोड़ी अभी दे दी, थोड़ी बाद में दे दी। लोगों की इनकम कम हो गई है, तो इनकम कम होने की वजह से उनकी कंजप्शन, उनकी परचेसिंग पावर भी कम हो गई है, उनकी एबिलिटी भी कम हो गई है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं? कम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी वो डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी। पर जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेंगे। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस चीज पे करता है?
हमारे पास दो तरह की गुड्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड और एक को हम कहते हैं इंफीरियर गुड। ठीक है, एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड, एक को हम कहते हैं इंफीरियर गुड। आप में से कोई है जो मुझे बताए कि नॉर्मल गुड क्या, इंफीरियर गुड क्या है? सर नॉर्मल गुड वो भी जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया। ठीक है, और कोई? एनीवन आप में से कोई और बताए मुझे? एनीवन आप में से कोई और बताए बेटा? अम्मार बेटा, यास्मीन बेटा, संजना बेटा, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? एक मैं देखूं कि यहाँ पर सब मौजूद हैं नहीं है। जी संजना बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ जी। अच्छा जी बेटा, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है। क्या होती हैं? रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है। और इंफीरियर गुड रिलेटिवली चीप होती है। क्या मतलब? कराची जाना है, हैदराबाद से कराची जाना है, वैन के जरिए भी जा सकते हैं, बस के जरिए भी जा सकते हैं, रेंट कार के जरिए भी जा सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा महंगा है? सर रेंट अ कार। रेंट कार। अपनी प्राइवेट कार में भी जा सकते हैं, वो और कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताने का मतलब है कि रेंट कार हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल गुड होगा। और वेन के अंदर जाना और ये बस के अंदर जाना, ठीक है, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? चीप कहलाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि कहीं जाना होता है, आप रिक्शे में चले जाते हैं, आप जो है क्या नाम है, अपनी गाड़ी की बजाय मतलब गाड़ी हायर करके जा रहे होते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या कहलाता है? इंफीरियर गुड कहलाता है। और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, वो क्या कहलाता है? नॉर्मल गुड कहलाता है। तो नॉर्मल गुड वो होती हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं रिलेटिवली इंफीरियर गुड के। ठीक है ना? इसी तरीके से नॉर्मल गुड में वो गुड्स आती हैं जो ज्यादातर क्या होती है? ब्रांडेड होती है। जो ज्यादातर क्या होती है? ब्रांडेड होती है। नॉर्मल गुड्स में वो गुड्स आती हैं जो थोड़ी क्वालिटी वाइज क्या होती है? हाई क्वालिटी होती है। और ये क्या होती है? लो क्वालिटी होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे आप लोग जैसे कपड़े खरीदते हैं ना, कपड़े की भी किस्में होती हैं। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो किसी लोकल मैन्युफैक्चरर के होते हैं, मतलब जल्दी फट जाते हैं, उनका कलर वगैरह उतर जाता है। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, गुलेमत के हो गए आपके पास, खादी के हो गए, मतलब यानी इनकी कलर भी बहुत अच्छे होते हैं और मतलब खराब भी नहीं होते ये कपड़े, और काफी देर अरसे तक, देर तक चलते हैं, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन तक चलते हैं। जूते, जूते आपको यहाँ नया पुल है हैदराबाद के अंदर, उसको न्यू ब्रिज भी कह रहे होते हैं, वहां आपको 600 रुपए का जूता मिल जाएगा। ठीक है, वो कितने साल चलेगा? 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। और आप चाहें तो आप जाके ब्रांडेड जूते लें, नाइक के जूते लें या फिर क्या अर्बन सोल के लें, मतलब जो ब्रांडेड जूते हैं हमारे पास, कैट कंपनी के जूते लें, वो ज्यादा अरसे तक चलेंगे। सो कहते हैं कि अगर इनकम बढ़ेगी, सुनना बेटा, अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मली, अगर कोई गुड नॉर्मल है तो उसकी डिमांड क्या होगी? हमारे पास बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। यहां तक मेरे साथ है? जैसे आपने लोगों को दिखा है, लोगों के पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? ब्रांडेड आइटम ज्यादा खरीदते हैं, गुलेमत के जोड़े खरीदेंगे, खादी के जोड़े खरीदेंगे। जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाती है उतना उतना ब्रांड लेवल उनका बढ़ता जाता है। बजाय हल्के फोन के ब्रांडेड मोबाइल लेना शुरू कर देंगे, सैमसंग के, आईफोन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? और अगर हम इंफीरियर गुड की बात करें, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम में इजाफा होता है, लोगों की इनकम में क्या होता है? इजाफा होता है, तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इंफीरियर गुड की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। मैं पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था पर्सनली, मैं पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता था, कहीं जाना होता था, उसकी मेन रीजन था कि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि मैं अपनी अपनी गाड़ी बाय कर लेता। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी मेरी अच्छी होती गई, मेरे पास इनकम आती गई, मैंने क्या कर दिया? बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ले ली, मतलब अपनी खुद की गाड़ी ले ली एंड उसमें जाता रहता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? जोशुआ बेटा, यस मेरी सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है,
सो मेरा बताने का मकसद ये कि इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है, परचेसिंग पावर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या नाम है इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि वो हाई क्वालिटी होती है। ठीक है, और हमारे पास अगर इनकम बढ़ेगी और कोई इंफीरियर गुड है तो उसकी डिमांड कम होगी क्योंकि वो लो क्वालिटी होती है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हैं। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप चाहें तो लिख लें। सॉरी बेटा, यहां आप लिख लें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहां आप लिख लें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो हम जरा समझ लेते हैं कुछ चीजों को। ठीक है ना बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी चीज पे आते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज हमारे पास है, सॉरी मैं देख लूं, दूसरी चीज हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या मतलब है? प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, जिस गुड की बात करें उसकी नहीं, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी बात करें। हमारे पास दो तरह की गुड्स होती है, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा जी, आप मुझे कोई मुझे बता सकता है कि सर सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एनीवन? सर सब्स्टिट्यूट्स वाले गुड्स होते हैं जो एक गुड की जगह रिप्लेस करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स वो वाले होते हैं जो एक प्रोडक्ट के साथ यूज होते हों, जैसे गाड़ी और ठीक फ्यूल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही फॉर्म लिख देते हैं। हमारे पास क्या नाम है, पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर, ये क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स आर, मैं लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट्स आर अल्टरनेटिव alternatives which can be used in place of one another सर इसकी एग्जांपल बताएं। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा पेप्सी, ठीक है ना, एंड आपके पास कोक आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा पेट्रोल एंड सीएनजी आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ वो मतलब चाय ठा रहा है अगर ठाई सके तुम लोग, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या सकता है? हमारे पास विवो है एंड ओप्पो है, ये आ सकता है। हमारे पास अगर बर्गर खाने के पिज्जा खाने की शौकीन है तो डोमिनो है एंड पिज्जा हट है। देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे कि परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वगैरह भी मैटर करता है ना। जैसे अगर मैं आईफोन एंड सैमसंग लिखता हूँ तो लोग बोलेंगे आईफोन ज्यादा अच्छा है, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो है ना। मतलब अगर एक बंदा मोबाइल लेने जा रहा है तो उसे कॉल कर तो वो आईफोन के जरिए भी कर सकता है, सैमसंग के जरिए भी कर सकता है, वो दोनों ही लेगा, वो इन दोनों में से कोई एक चीज लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप बाइक लेने जाते हैं, ठीक है ना, बाइक लेने जाते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड उठाते हैं, हाई स्पीड भी आता है आपके पास, क्या नाम है, यूनिक भी आता है, बाइक लेने जाते हैं। अब आप दो बाइक नहीं लेंगे, आप जाहिर है कोई एक बाइक लेंगे, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो हाई स्पीड हो। वो एक अलग बात है कि दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो एक अलग बात है। आप इन दोनों में से कोई एक चीज ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे। घर में खाना पकाना है, आपको ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। अब अजवा कंपनी का भी आ रहा है, कश्मीर कंपनी का भी आ रहा है, किसान कंपनी का भी आ रहा है, हबीब का भी आ रहा है। आप कोई एक कंपनी का लेंगे, ऐसा नहीं है ऑयल खाना बना रहे हैं उस पर किसान भी डाल दें, कश्मीर भी डाल दें, अजवा भी डाल दें, मतलब फ्लेवर ही अलग हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे।
तो सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं, मतलब एक टाइम पे आप वो दोनों यूज नहीं कर सकते। अगर हम किसी दो की बात कर रहे हैं, आप एक ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जगह इंस्टेड का वर्ड आता है, इसीलिए इसकी जगह अल्टरनेटिव का वर्ड आता है या रिप्लेसमेंट का वर्ड आता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस एंड नो जरूर बोला करें ताकि मैं समझूं कि आपको बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स पे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज जॉइंटली डिमांड गुड्स। Complements are represented as jointly demanded goods. Jointly demanded goods. सर क्या यानी these are used together. These are used together. ठीक है, इसकी एग्जांपल दे दूं सर, इसकी एग्जांपल दें। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कार एंड पेट्रोल, ठीक है ना, मोबाइल एंड चार्जर, ठीक है। अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय टी बना रहे हैं, टी, तो चाय के लिए क्या ख्याल है, मिल्क से काम चल जाएगा? मिल्क के साथ क्या चाहिए होगा? शुगर भी, पत्ती पत्ती भी चाहिए होगी, ठीक है। हम दो गुड्स की बात करें, दो ही ले लेते हैं, ठीक है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, मैं जरा कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब समझाऊं। कॉम्प्लीमेंट्स गुड वो होते हैं, अगर मैं किसी दो गुड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी दो चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे वो दोनों चीजें चाहिए होंगी, उन दोनों को लाजमी एक साथ यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कार लेते हैं तो आप पेट्रोल के बगैर नहीं ले सकते। अगर सीएनजी नहीं है, फॉर सपोज आप कार लेते हैं, तो आपको लाजमी बात है पेट्रोल चाहिए होगा। मतलब कार किस पे चलती है? पेट्रोल पे चलती है, फ्यूल चाहिए होगा आपको। एसी लेते हैं, एसी लेते हैं, एसी किस पे चलता है? सर बिजली पे। बिजली पे चलता है, लाजमी बात है आपको बिजली चाहिए होगी। अब किसी इलाके में अगर एसी नहीं तो बिजली नहीं है, सॉरी, इसको बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, हमारे गांव वगैरह के अंदर इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, और उनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सुबह के टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है, रात को भी मौसम अच्छा होता है, और रात को लोग जल्दी सो जाते हैं, ठीक है ना, और गर्मी वगैरह तो होती नहीं है वहां पर, तो बिजली वगैरह वहां नहीं है, इतना यूज नहीं है। सो बताने का मेरा मकसद ये है कि एसी वहां पर कोई फायदा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहां बिजली नहीं है। So, जब आपको एसी चाहिए होगा तो आपको लाजमी बात है बिजली भी चाहिए होगी। अब अगर एक जगह, एक एरिया ऐसा है वहां बिजली है ही नहीं, या बिजली बहुत जाती रहती है, या बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, तो बंदा एसी यूज कर सकता है वहां पे? बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं। सो अगर आपको एसी चाहिए होगा तो आपको बिजली भी चाहिए होगी, ठीक है ना। चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? मिल्क भी चाहिए होगा, शुगर भी चाहिए होगी, पत्ती भी चाहिए होगी, तीनों चीजें चाहिए होगी, इसके बगैर चाय नहीं बनने वाली, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। यहां तक चीजें समझ में आई कि सब्स्टिट्यूट्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। अब आते हैं जरा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट से क्या मुराद है। अब जरा समझते हैं। अब फॉर सपोज हम बात करते हैं पेट्रोल एंड सीएनजी की, ठीक है ना। फॉर सपोज एक वक्त के लिए ऐसा सोच लें कि दोनों सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, मतलब सीएनजी की क्वालिटी भी सेम है और पेट्रोल की क्वालिटी भी सेम है। वैसे हकीकत के अंदर तो पेट्रोल ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो इंजन वगैरह को ज्यादा फायदा देता है, और सीएनजी इंजन को खराब कर देती है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ऐसे सोचें कि हमारे पास पेट्रोल हो गया और सीएनजी हो गया, दोनों की क्वालिटी सेम है। तो मेरा एक सवाल है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो मुझे बताएं सीएनजी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर डिमांड बढ़ जाएगी सीएनजी की। जी। जी, पेट्रोल की प्राइस तो पेट्रोल की बढ़ी है ना यार, सीएनजी की थोड़ी बढ़ी है। सीएनजी की प्राइस सर वहीं पर है, सुनिएगा बेटा, प्राइस पेट्रोल की बढ़ी है, सीएनजी की प्राइस वही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बताएं सीएनजी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? सर वो तो बढ़ जाएगी ना सर।
बढ़ जाएगी। ठीक है, हम लिख देते हैं। यास्मीन बेटा क्या कहते हैं? राफिया बेटा क्या कहते हैं? सर सीएनजी की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी? इसके पीछे रीजन क्या है? सर क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंसिव हो रहा है तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे, एक्सीलेंट। लोग क्या करेंगे? स्विच हो जाएंगे। लोग क्या करेंगे? लोग स्विच हो जाएंगे। लोग स्विच हो जाएंगे। वो लोग जो पहले गाड़ी में पेट्रोल यूज करते थे, अब पेट्रोल महंगा है और बड़े बड़े सफर कर रहे होते हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं? पेट्रोल की जगह पे सीएनजी डालेंगे। काफी सारे लोग हैं वो गाड़ी के अंदर सीएनजी किट लगा लेते हैं जब पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा होता है और उनकी बस से बाहर होता है, उनकी अफोर्डेबिलिटी से, तो वो गाड़ी को फिर सीएनजी पे चलाते हैं। सो जब हमारे ये दोनों क्या सब्स्टिट्यूट है, सीएनजी एंड पेट्रोल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो किसी एक गुड की भी प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो कंज्यूमर हैं वो स्विच ओवर हो जाएंगे किसके? सीएनजी के ऊपर स्विच ओवर हो जाएंगे। लोगों को ये पेट्रोल क्या लगेगा? महंगा लगेगा, और सीएनजी क्या लगेगा? चीप लगेगा। सीएनजी क्या लगेगा? इकोनॉमिकल लगेगा। तो लोग क्या करेंगे? बजाय पेट्रोल यूज करने के वो सीएनजी यूज करना शुरू कर देंगे। अगर शुगर, चीनी की कीमत बढ़ जाए और गुड़ सस्ता हो, चीनी की कीमत बढ़ जाए और ब्राउन शुगर सस्ता हो, लोग क्या करेंगे फिर? ब्राउन शुगर हो गया, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, ये सारे सब्स्टिट्यूट है उसके, चीनी के। तो अगर चीनी की कीमत ज्यादा हो जाए, मतलब अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? उसकी जगह पे ब्राउन शुगर यूज करेंगे अगर वो सस्ता हो। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एन इंक्रीज इन, मैं लिख देता हूं चलो, an increase in price of coke, an increase in price of coke will switch its customers यार ये बच्चे क्यों इस टाइम पे आते हैं यार, क्यों परेशान करते हैं मुझे? will switch its customers from आप हमेशा देखेंगे तकरीबन इन दोनों की प्राइसेस सेम होती है। just increasing its demand। ठीक है बेटा। सो अगर हमारे पास कोक की प्राइस बढ़ेगी, कोक सब्स्टिट्यूट है पेप्सी का, कोक की प्राइस बढ़ेगी तो कोक के कस्टमर स्विच ओवर हो जाएंगे पेप्सी की तरफ, उनको पेप्सी ज्यादा इकोनॉमिकल लगेगी, तो इससे ओवरऑल पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी। पेप्सी की प्राइस चेंज नहीं हुई, फिर भी पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। अभी आते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। यास्मीन बेटा मेरे साथ हैं? जी सर। जी चलिए जी, कॉम्प्लीमेंट को जरा समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, बिजली लेते हैं, बिजली ज्यादा अच्छा रहेगा, वो इजी होता है। बिजली हमारे पास सस्ती हो जाए, गवर्नमेंट जो है बिजली सस्ती कर दे, बिजली की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाए, तो मुझे बताएं एसी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा अगर गर्मी का मौसम चल रहा हो? जी बेटा बढ़ेगी। मुझे बताएं क्या होगा? जी बेटा। गाइस मेरी यास्मीन बेटा आपसे सवाल है, आप हैं मौजूद हैं? राफिया बेटा, अम्मार बेटा, अम्मार आप क्या कहते हैं? अगर हमारे पास बिजली सस्ती हो जाए तो एसी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज जी, तो बताने का मतलब ये कि जब हमारे पास बिजली की प्राइसेस गिरेंगी,
बिजली की प्राइसेस गिरेंगी यानी बिजली सस्ती हो जाएगी, तो लोगों को जाहिर ही बात है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करना मतलब उनको चीप लगेगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से मुराद ये कि फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से मुराद ये कि वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री हो गई। बहुत सारे लोग घरों में इस्त्री नहीं करते, धोबी से वो क्या नाम है, धोबी के पास जाके क्या नाम है कपड़े इस्त्री करवाते हैं। उसका रीजन वो ये देते हैं कि भाई वो बिजली बहुत महंगी है, खर्चा बहुत आ जाता है। कपड़े भी जाके धोबी से धुलवाते हैं, इस्त्री भी उससे करवा रहे होते हैं। मतलब बताने का मतलब है कि वॉशिंग मशीन लें, इस्त्री लें, खर्चा बढ़ जाएगा, बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बिजली अगर सस्ती होगी तो इससे क्या होगा, लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज ज्यादा करेंगे। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर आपका एसी भी आता है, तो अगर मौसम गर्म हो, गर्मी ज्यादा हो, तो एसी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही बिजली सस्ती है। एसी आप यूज कर ले, इतना खर्चा नहीं आएगा। इसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप चले जाएं सऊदी अरब, वहां बिजली कंपैरेटिवली सस्ती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे हर जगह एसी लगा हुआ है और 24 घंटे चल रहा होता है, नॉन स्टॉप चल रहा होता है, नॉन स्टॉप चल रहा होता है। आप किसी मुल्क चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं या किसी और जहां गर्म इलाके वाला मुल्क हो और बिजली सस्ती हो, आपको हर घर के अंदर एसी मिलेगा, हर घर के अंदर एसी मिलेगा। हमारे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली एसी इसलिए नहीं है कि बिजली महंगी है बहुत ज्यादा, फिर बिजली की कांस्टेंट सप्लाई भी नहीं है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो किसी कॉम्प्लीमेंट की अगर प्राइस कम होगी, किसी कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर कम होगी, तो उसकी डिमांड तो वैसे ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में उसके दूसरे जो गुड है, जो ज्वाइंटली डिमांड होता है, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस गिरेगी, सुनिएगा बेटा, पेट्रोल की प्राइस गिरेगी, पेट्रोल की प्राइस गिरेगी तो पेट्रोल की डिमांड तो वैसे ही बढ़ेगी, वो तो लाजमी बढ़ेगी। उसके साथ साथ कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी, लोग प्राइवेट कार हायर करने पे ज्यादा जाएंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यास्मीन बेटा, राफिया बेटा, मेरी जी बात समझ जी में आ रही सर। है? तो सर इसको चाहे तो लिख, जी, इसको लिख देते हैं। an increase in an increase in price of in price of in price of an increase in price of electricity will contracts will contracts, बल्कि मैं इसकी जगह और लिख देता हूँ, an increase in price of car लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। an increase in price of car will contracts, अभी हमने पढ़ा ना कि प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। कम हो रही हो, सॉरी, an increase in price of car will contract the quantity demand of car, और उसके साथ साथ but also reducing the consumption of पेट्रोल, मतलब उसकी डिमांड में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, i.e. reducing its demand। यहां तक मेरे साथ है? पहले लिख लें इसको आप। इसमें मैंने बताया कि अगर हमारे यस पास सर। कार की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो कार तो वैसे ही लोग डिमांड कम करेंगे, क्योंकि महंगी हो रही है, लोग कम डिमांड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि कार के साथ पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पेट्रोल की कीमत कम नहीं है, वो उतने का ही बिक रहा है, लेकिन कारें कम बिक रही है, इसीलिए पेट्रोल कम बिक रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। ओवरऑल मेरा बताने का मकसद है कि जब दो चीजें कॉम्प्लीमेंट हो, तो अगर एक चीज की प्राइस गिरेगी, उसकी डिमांड में तो इजाफा होगा ही होगा, लेकिन साथ में दूसरी चीज में भी इजाफा हो जाएगा। यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर।
यस आगे चलते हैं आगे। ये था हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स। अब आते हैं आगे। आगे हमारे पास दूसरा जो चेंज है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन में इजाफा हो तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगी या कम बढ़ होगी? जाएगी, बढ़ जाएगी सर। बढ़ जाएगी। अच्छा पॉपुलेशन, अच्छा जी। हमारे घर में कभी मेहमान आते हैं, ठीक है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई इवेंट आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं। सो हम नौकर को बोलते हैं कि भाई दूध लेकर आओ, नौकर को बोलते हैं क्या नाम है, रमजान में हमने घर में कोई दावत रख दी, अम्मा क्या करेगी, समोसे ज्यादा मंगवाएगी, दूध ज्यादा मंगवाएगी, चीजें चिकन वगैरह ज्यादा मंगवाएगी, ऐसा है या नहीं है? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। और कभी कभार ये होता है कि हम कहीं और दावत में चले जाते हैं, किसी और जगह दावत में चले जाते हैं। जब किसी और जगह दावत में चले जाते हैं तो हम नौकर को क्या बोलते हैं कि भाई ये आज दूध मत लेकर आना, आज फला चीज नहीं लेकर आना। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में क्या होगी, कमी हो गई। सो हमारे पास अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाए, भले प्राइस वही हो, फिर भी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लाइक हमारे पास अगर उम्रे की बात करते हैं, रमजान के अंदर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं उम्रे के लिए सऊदी अरब। सबसे ज्यादा रश आपको रमजान के महीने मिलेगा, हज के मौके मिलेगा। और सबसे कम रश मिलता है जब हज खत्म हो रहा होता है, मुहर्रम करीब होता है, उस टाइम कम रश मिलता है। तो बताने का मेरा मकसद है कि रमजान के महीने में पाकिस्तान से लास्ट टाइम कोई 11 लाख लोग गए थे। पाकिस्तान से 11 लाख लोग गए थे लास्ट टाइम उम्रे के लिए रमजान में। अब इतने सारे लोग एक जगह पे आएंगे तो भले आपके पास खजूर क्या नाम है उसी प्राइस पे जितने जितनी की पहले की थी, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लोग खजूर ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि घरों को ले जाना है, तबर्रुक तबर्रुक के तौर पे ले जाना है। लोग जानामाज की डिमांड ज्यादा करेंगे, भले जानामाज आप उतनी का ही बेच रहे हो जितना पहले का बेच रहे थे। तस्बीह की डिमांड ज्यादा करेंगे, क्यों? तबर्रुक के तौर पे। सो जब हमारे पास किसी भी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है ना, लोगों का इजाफा होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, भले प्राइस कोई भी हो, ठीक है। और किसी वजह से पॉपुलेशन कम हो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। आर यू गाइस विद मी? यस सर। यस अच्छा जी। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसकी एग्जांपल में, पॉपुलेशन की एग्जांपल में आप ये भी डाल सकते हैं कि लोग घूमने फिरने जाते हैं हमारे पास, जैसे दुबई जाते हैं वो न्यू ईयर मनाने, ठीक है ना, बहुत रश हो जाता है दुबई वगैरह में, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास जो है क्या नाम है, अगर एग्जांपल लें तो समर वेकेशन के अंदर लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं। तो वहाँ भले प्राइसेस कितनी भी हो, लेकिन क्या नाम है, चीजों की डिमांड आम आम सीजन के मुकाबले में पीक सीजन के अंदर क्या नाम है, चीजों की डिमांड क्या नाम है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा सर क्या आ सकता है? उसके अलावा टेस्ट आ सकता है, फैशन आ सकता है, क्लाइमेट कंडीशन आ सकता है, ठीक है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी हम ये समझ रहे हैं कि प्राइस के अलावा भी दूसरे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड में चेंज आ रहा होता है, डिमांड में चेंज आ रहा होता है जी। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? क्लाइमेट, टेस्ट, फैशन। सर जैसे कि ईद के दिन आते हैं तो कपड़ों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। डिमांड की बात कर रहे हैं, कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है। ईद ईद का मौसम, ईद जब करीब आती है तो ईद एक बड़ा इवेंट है, तो उस पर हमारे पास कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, केक की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास जब चांद रात आती है तो लोग एहतिकाफ से बाहर निकलते हैं, तो लोग क्या ले जाते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए? फूलों के हार ले जाते हैं। सो फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। तो फूलों की प्राइसेस में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, फूल ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। रीजन क्या है कि वो एक एक मतलब यानी एक किस्म का वो हो गया, मतलब आपके पास एक सोशल इवेंट आ गया, एहतिकाफ से लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। 14 अगस्त आता है, 14 अगस्त आता है, तो 14 अगस्त को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो ग्रीन कलर की कपड़े की डिमांड बढ़ जाएगी, और उसके अलावा जो क्या है, बेजेस की, झंडे की डिमांड बढ़ जाएगी, भले प्राइसेस वही हो। ये हमारे पास क्या है, ये फैशन हो गया हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास टेस्ट है। अब जैसे रमजान का महीना करीब आता है, रमजान के महीने में किस चीज की डिमांड ज्यादा होती है जो नॉर्मली दिनों में नहीं होती?
सर समोसों की, पकौड़ों की। हाँ, रेनी सीजन आ गया, रेनी बारिश हो गई, फील करेंगे अभी बारिश हो रही है घर के बाहर। तो बारिश के दिनों में क्या होता है, चटपटे खाने का दिल कर रहा होता है कि पकोड़े आ जाएं और कुछ क्या नाम है अपना समोसे आ जाएं। और रमजान के महीने में स्पेशली गर्मी तो मशरूब मशरिक और मशरूब मगरिब की डिमांड बढ़ जाती है। किसी को पता है कि मशरूब मशरिक किसे कहते हैं और मशरूब मगरिब किसे कहते हैं? एनीवन? सर मशरक और मगरिब के जैसे के जूस हो गए ये वो। मशरूब के मगरिब से मुराद ये कि वो मशरूब जो अमेरिका और इन कंट्रीज हमें दिया हुआ है, 7 अप हो गया, पेप्सी हो गया, कोकोला हो गया, ये। और मशरूब मशरिक से मुराद ये कि जो एशियन कंट्रीज का है, हमारा अपना बनाया हुआ है, रूह अफ़ज़ा हो गया, जाम शीरी हो गया, थादल हो गया, ये चीजें। जब रमजान आता है तो हमारे पास क्या होता है, शरबत की डिमांड, शरबत की बोतलों की लाइन लगी होती है, बाहर रोड पे लोग लेके बैठे होते हैं। फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है, हालांकि फ्रूट की प्राइसेस में इतना खास फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई? टेस्ट, यस फैशन, सर। क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, सेम एज एक बार मैंने सुना कि हमारे पास जो है आज से 3 साल पहले मैं सर के में एक लेक्चर सुन रहा था इसी से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, कि 3 साल पहले रमजान जब आया था तो हीट स्ट्रोक आया था एक कराची में 3 साल पहले। इंतहाई शदीद किस्म की गर्मी, लोग बेचारे मर गए थे और लाइट वगैरह ट्रिप हो गई थी एंड बाहर निकलना मुश्किल था। बाइक चलाओ तो ऐसा लगता है कि तंदूर है बाहर, तंदूर के करीब खड़े हो, इतनी तेज हवा होती थी, इतनी गर्म हवा थी, सॉरी। सो हीट स्ट्रोक आने की वजह से लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। बर्फ मार्केट में खत्म हो गई, मिलती नहीं थी बर्फ, तो रश होता था। उसके अलावा यहाँ तक कि एसी शॉर्ट हो गए थे मार्केट में, एसी 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 की डिमांड बढ़ गई थी, हर बंदा एसी ले रहा था, हर बंदा एसी ले रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। सो ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, फैशन, टेस्ट। और क्या सकता है, और इसके अलावा सकता है यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। इसके बाद आखिरी हमारे पास है 6 है फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल के बाद क्लास एंड करेंगे ना आप सर? क्लास अभी ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि बाकी मैं आपको कल करवाऊंगा। फाइनेंशियल ठीक है इनोवेशन सर। है एंड 7 हमारे पास है डायरेक्ट टैक्स। बल्कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस तो बता ही देता हूँ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस ये है कि अगर हमें पता चले कि प्राइसेस कम होने वाली है या प्राइसेस बढ़ने वाली है तो हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है, हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है। जैसे अमूमन आप लोगों को तो नहीं पता होगा, जब ये क्या नाम है, ईद का सीजन करीब आ रहा होता है, ईद का सीजन करीब आ रहा हो, जैसे लोगों को पता चले कि कल ईद है या परसों ईद है, सो अमूमन क्या होता है कि हमारे पास ईद के दिनों में चिकन की डिमांड ज्यादा होती है, तो चिकन की प्राइसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, वो अलग आएंगे, वो क्यों बढ़ी, बात बात करूंगा। चिकन की डिमांड ज्यादा होती है, चिकन की प्राइसेस क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। टमाटर की डिमांड ज्यादा होती है, टमाटर की प्राइस क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, जब लोगों को 3 दिन पहले पता लगे कि टमाटर की कीमत बढ़नी है, लोगों को 3 दिन पता लगे कि चिकन महंगा होना है, लोग क्या करेंगे, पहले से स्टॉक कर लेंगे। पहले से क्या कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल बताऊं, अगर हम सबको भी पता लगे कि 2 दिन बाद पेट्रोल महंगा होना है, 20 रुपए बढ़ जाना है, क्या करोगे? अभी बढ़ा नहीं है, वही कंटेनर, जगह चल रहा है। सर कंटेनर भर देंगे। हम अपनी टंकी भरवा लेंगे। हम क्या कर लेंगे, अभी जाके अपनी टंकी भरवा लेंगे गाड़ी की। भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा एंड क्या नाम है, बाद में खामा खा महंगा क्यों खरीदें, अभी हम भरवा लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमारी गाड़ी मौजूद है उसकी हम टंकी फिल करवा लेंगे। और अगर हमें अभी पता लगे, फॉर सपोज आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको पता लगे कि कल पेट्रोल सस्ता होना है, 15 रुपए कम हो जाना है, 15 रुपए कम हो जाना है, तो क्या करोगे? सर नहीं भर पाएंगे। नहीं भरवाएंगे, क्योंकि आप बोले यार मुझे आगे जाके ज्यादा सस्ता पड़ेगा, मेरी परचेसिंग पावर आगे जाके और अच्छी हो जाएगी, तो आप पोस्टपोन कर देंगे, आप बोलेंगे कल करवा दूंगा। ये है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, इसकी बड़ी एग्जांपल दूं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो रैशनल बिहेव करते हैं। फॉर सपोज उम्रे पे जब उनको जाना होता है, लाइक लास्ट टाइम मैं उम्रे पे गया था, तो मुझे टिकट बुक करवानी थी,
तो मैंने टिकट 3 महीने पहले ही बुक करवा ली थी, 3-3.5 महीने पहले ही बुक करवा ली थी टिकट। उसका रीजन ये था कि मुझे पता था कि जब मैं बिल्कुल ठीक रमजान में ही टिकट बुक कराऊंगा, रमजान में, तो वो कॉस्टली पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। 3 महीने पहले टिकट बुक कराई, वो पड़ी थी मुझे 67,000 की, और रमजान में वही टिकट 90,000 95,000 तक सेल हो गई थी, मिल ही नहीं थी बल्कि। तो सो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस है कि लोगों को लगता है एक चीज आगे जाके महंगी होनी है, लोग अभी उसका क्या नाम है, उसको स्टॉक करना, उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, उसको पाइल अप करना शुरू कर देते हैं, और आगे जाके चीज सस्ती होनी है, लोग क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सही है। इंशाल्लाह कल हम सीखेंगे फाइनेंशियल इनोवेशन क्या होता है। कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आप लोगों की, एंड डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और इसका ग्राफ भी बनाएंगे कि ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करता है। ठीक है ना? अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि चेंज आ रहा है, अभी हमने ये नहीं समझा कि ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इसको बैठ के सीखेंगे ग्राफिकली। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।